नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के विशेष कार्यक्रम इन कन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत करते हैं चर्चित व्यक्तियों से, उनके अनुभवों से ज्ञान लाभ करते हैं और उनके संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके नाम से पूरा देश गौरवान्वित होता है। हम सभी भारतवासी गर्व महसूस करते हैं। आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है सर। आपके परिचय के लिए हमने ज़्यादा समय नहीं लिए क्योंकि दुनिया जानती है आपको। सबसे पहले आप असम विश्वविद्यालय में पधारे हैं सर। असम के इस क्षेत्र में जो काफ़ी हरा भरा है, जनसंख्या कम है दूसरे क्षेत्रों के मुताबिक, और जिसे कहा जाता है पर्यावरण से भरा पूरा फ्लोरा एंड फाउना। सबसे पहले जब आप इस क्षेत्र में पधारे, आपको ये क्षेत्र आपको कैसा लगा? आपने क्या महसूस किया? असम विश्वविद्यालय सिलचर हरियाली से भरपूर और पानी से भरा लबालब सुंदर क्षेत्र है। यहाँ कोई भी आके मंत्रमुग्ध हो सकता है। मैं जब यहाँ आया और इस विश्वविद्यालय के परिसर में ठहरा तो बहुत ही आनंदित। यहाँ का परिवेश, यहाँ के वातावरण में प्राणवायु की बहुलता, ये सब शरीर को सुख और आनंद तो देती ही है, लेकिन मन को शील बनाती है, मन को शांत करती है। और विद्यार्थी को विद्या पाने में शील की बहुत ज़रूरत होती है। शील के बिना विद्या आती नहीं है। शील ही विद्या को सही आमंत्रण देता है। तो विद्या की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है, ये जो इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, ये बहुत ही उत्तम है। एक तरफ सुंदर हरी भरी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ उनके बीच में लबालब भरे हुए सुंदर झील, पानी के तालाब। तो ये आनंद और शांति और शील की जगह है। यहाँ आने वाला विद्यार्थी यदि सचमुच विद्या पाना चाहता है तो पा सकता है, बट शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग होती हैं। विद्या हमारी केवल पढ़ाई नहीं होती है, केवल एकेडमिक पॉइंट्स नहीं होते हैं। विद्या जो हमें एहसास होता है, उस एहसास से हमारा आभास बनता है, उससे हमारी प्रज्ञा होती है, और वो प्रज्ञा हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और वो विद्या जब हमें प्राप्त होती है, तब फिर हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। हम अपने आप को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और एक गौरवशाली रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बना लेते हैं। फिर हमें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं होती, फिर हम नौकरियां नहीं तलाश करते। शिक्षा हमें नौकर बनाना सिखाती है, क्योंकि शिक्षा हमारी नहीं है, वो तो अंग्रेजों ने चलाई, क्योंकि उनको नौकर चाहिए थे, इसलिए शिक्षा हमें केवल नौकर बनाती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आसाम विश्वविद्यालय सिलचर अब शिक्षा नहीं, अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करे, जिससे वो सचमुच के विद्यार्थी बन सकें।
इसलिए ये जो केंद्र है ये भारत का एक अद्भुत विद्या का केंद्र बन सकता है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि शिक्षा और विद्या का आपने अंतर बताया। हम अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि शिक्षा जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए। विद्या अगर हमारे मन में है तो हमें नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। इसी बात को अगर हम कहें कि विद्या और शिक्षा और विद्या हमारे पास हो तो किस तरह के रोजगार हमें मिल सकते हैं? देखिए, विद्या जो है वो जीवन में स्वयं रोजगार सर्जित करती है। भाई, मैं अपने आप को देख के बता सकता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया तो मैंने भारत सरकार में नौकरी तलाशी और भारत सरकार में नौकरी मिल गई। जयपुर में पोस्टिंग हो गया। 4-5 सालों में लगा कि मैं क्यों नौकरी कर रहा हूं, नौकरी छोड़ दी। फिर जो शिक्षा थी उस शिक्षा को डीलर्न किया, बुलाया और फिर विद्या ग्रहण की। जैसे ही विद्या ग्रहण की, अपने हाथों से काम करना शुरू किया और अकेले राजेंद्र सिंह ने 17 लाख युवाओं को जल का संरक्षण करा के रोजगार उपलब्ध कराया। वो शिक्षा से संभव नहीं है। मैंने कहा ना, शिक्षा नौकर बनाती है, विद्या आपको निर्माता बनाती है, निर्माण करना सिखाती है। और ऐसा निर्माण जिसमें विनाश ना होता हो, जिसमें बिगाड़ ना होता हो। विद्या शुभ के लिए होती है और शुभ के लिए जब हम विद्या पाते हैं तो वो जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। और उस जीवन की सुरक्षा में विद्या से आपको सनातन विकास का रास्ता मिल जाता है। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना। तो जब आप ऐसा निर्माण करते हैं कि उसमें से सदैव क्रिएशन होने लगे, तो फिर उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता, फिर उसमें डिजास्टर नहीं होता। तो सनातन विकास क्लाइमेट डिजास्टर मुक्त है। सनातन विकास जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन करके उन्मूलन करता है समस्या का। इसलिए मैंने कहा कि अब हमें विस्थापन, विकृति और विनाश वाला विकास नहीं चाहिए। आपकी आप शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं और आपका हमेशा कहना है, जो बातें आपने कही अभी, कि हमें उस तरह से सोचना होगा, हमें विद्या पर बल देना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। एनपी को अगर हम ध्यान में रखें तो इस पर आपका क्या विचार होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत सारी संभावनाएं हैं कि शिक्षा की जगह विद्या को ग्रहण करने का अवसर है। जो कुलगुरु और आचार्य, सह आचार्य चाहें तो इस नई शिक्षा नीति में वो दरवाजे खुले हुए हैं। जब एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिस, नए रोजगार के मौके उपलब्ध करा सकते हैं और वो
प्रकृति के रक्षण संरक्षण से वो भारतीय आस्था जो प्रकृति की रक्षा करती थी उसके भी दरवाजे खोलती है। इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है इसको कुलगुरु, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स कैसे ट्रांसलेट करेंगे आगे आने वाले समय में, उस पर डिपेंड करता है ना। असम विश्वविद्यालय सिलचर में अपनी बातचीत में जब पुराने 2 कुलगुरु थे, वर्तमान कुलगुरु थे, उनके सामने कहा कि एक बहुत अच्छा मौका है, नई शिक्षा नीति हमारे लिए ये अवसर प्रदान करती है, जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को ट्रांसलेट किया जा सकता है शिक्षा से विद्या में। जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है सर, कुछ दिन पहले हमारे कुलगुरु प्रोफेसर राजू महंत पंत सर ने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी नहीं है। उन्होंने जो कहा कि संसाधनों की कमी नहीं है, और आपने जो देखा यहाँ आने के बाद हमें किस तरह से बदलाव करने की ज़रूरत है विश्वविद्यालय में, क्योंकि सोच नहीं है और नए सिरे से सोचा जा रहा है। हमें और बेहतर करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना होगा? आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, आपकी यूनिवर्सिटी साधन संपन्न है, और इस साधन संपन्न यूनिवर्सिटी में एक नया नज़रिया जो शिक्षा को विद्या में बदले, उसकी ज़रूरत है। और उस नज़रिए को बदलने वाले राजीव मोहन पंत सक्षम व्यक्ति हैं। इसलिए ये जो नज़रिया है, इस नज़रिए को मैं आशा करता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय अगले सालों में जी साइंस विद कॉमन सेंस जो आपने कहा, इसे थोड़ा सा विस्तार से हमें समझने के लिए बताइए सर। मैंने कहा साइंस विद सेंस एंड साइंस विद कॉमन सेंस। What is the meaning the science with sense? देखो, अभी तुम्हारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विद्यार्थियों को पीएचडी करनी होती है। पीएचडी करने से पहले उन विद्यार्थियों को अपने एक न्यू कॉन्सेप्चुअल मॉडल पर एक इक्वेशन फ्रेम करना होता है, और वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन डेटा के कैलकुलेशन के बिना बनती नहीं है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो फैक्ट है। तो जब भी डेटा से आपकी इक्वेशन नहीं बनती है तो आप फिर डेटा को ट्विस्ट करने लगते हैं, उसमें फेरबदल करने लगते हैं, और फेरबदल करके एक फेक फर्जी इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, और उस फेक फ्रेम के ऊपर आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। तो दिस इज नॉट द साइंस विद सेंस। यू कैन से दिस इज द साइंस विद सेंस बिकॉज इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें ट्रूथ ही नहीं है। जो साइंस विद सेंस होती है वो सच्चाई पर मूव करती है, ट्रुथ पर, सत्य पर, और वही आवश्यकता को आविष्कार की जननी बनाती है। आविष्कार को जो हमारी आवश्यकता है उसका आविष्कार करने वाला ही विज्ञान होता है, और वो तो सच्चाई पे बनता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम साइंस विद सेंस
एंड साइंस विद कॉमन सेंस। जब मैं साइंस विद सेंस कहता हूं तो विज्ञान हमारे आध्यात्मिक सत्य के साथ मिलकर इस धरती, इस प्रकृति और इस मानवता के लिए कैसे कल्याणकारी बन सकता है, उस शुभ कर्म की तैयारी में लगा हुआ विज्ञान ही साइंस विद सेंस होता है। जी। हिंदी में कहूं तो विज्ञान विद अध्यात्म होता है। और हम जिस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को आज यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हम मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जल्दी से जल्दी इस नेचर को एक्सप्लॉइट करो। तो जल्दी से जल्दी एक्सप्लॉइट करने वाली टेक्नोलॉजी में कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न विद नेचर और विद ह्यूमन काइंड नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी संवेदना और सचेतना रहित होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी में ना संवेदना होती है ना सचेतना होती है। तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी संवेदना और सचेतना के साथ चाहिए। इसलिए मैंने दो बातें कही आज। पहली बात कही, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वी नीड विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड एंड नेचर। और दूसरी बात कही, वी नीड साइंस बट वी नीड द साइंस विद सेंस एंड विद कॉमन सेंस। ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहां नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी, नए नए रास्ते ढूंढेंगे। यहाँ के जो युवा हैं शोध करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने आसाम विश्वविद्यालय सिलचर के विद्यार्थियों को और इस देश के विद्यार्थियों को, इस दुनिया के विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि ये दुनिया संकट में है। हम भारत के लोग दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, जय जगत, ये हमारी मान्यताएं हैं। तो इस दुनिया पर ये जो संकट आया है, इस संकट का समाधान साइंस विद सेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद कॉन्शियसनेस ही पॉसिबल है। यदि हम केवल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क में फंसते जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएंगी। ये जो हमारा कोविड है, ये जो हमारे पिछले साल तूफान आए, समुद्र में उफान आए, ये सब क्या है? बाढ़ और सुखाड़ बहुत बढ़ गई, क्या है ये सब हमारी प्रकृति का क्रोध है। दिस इज द एंगरनेस ऑफ नेचर। और ये जो एंगरनेस है, ये हमारी एजुकेशन ने बढ़ाई है। एंगरनेस ऑफ नेचर ओनली बाय द एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी एक मौका है। नई शिक्षा नीति में थोड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों को और फंक्शनल बनाने के लिए इस शिक्षा को विद्या में बदलने का काम आसाम विश्वविद्यालय सिलचर कर सकता है। जी, तो आज महत्वपूर्ण बात जल पुरुष ने हमारे सामने कही है
ज़रूरत है हमें उनके विचारों पर आगे बढ़ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि साइंस विद सेंस एंड कॉमन सेंस, और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और विद्या में अंतर है। और एक बात है उन्होंने कही कि हमारे पास असम विश्वविद्यालय या इस क्षेत्र में बदलाव की पूरी गुंजाइश है, संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम है और बदलाव हो रहे हैं, हमें और बदलाव करने की ज़रूरत है। हम आज जल पुरुष की बातों पर गौर करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज इस कार्यक्रम में समय देने के लिए हम भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्ते।